काय रे मेहुल, काय विचार करतो? अपने बिजनेस के बारे में ही सोच रहा है ना? अरे बेटा धीरज रख, आज मंदा है कल ठीक हो जाएगा, हमेशा थोड़ी ना ऐसे रहेगा। पर बाबा नोटबंदी के बाद लॉटरी के बिजनेस का कोई फ्यूचर दिख ही नहीं रहा है। और वैसे भी दुनिया को लालच के सपने बेचने से तो बेहतर है कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारे दिल में कोई शिकायत ना रहे। तू ये कहना चाहता है कि तेरे बाप दादा लॉटरी बेचकर कोई गलत धंधा कर रहे हैं? अरे बेटा तू भी अगर अपने बड़े भाई श्रेयस की तरह अगर अपना खानदानी धंधा नहीं संभालेगा तो और कौन संभालेगा? पर बाबा अब मैं सिर्फ अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस पे ही फोकस करना चाहता हूँ। अरे वाह, मेरा बच्चा तैयार हो गया। आजा 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 स्कूल जाने के लिए आजा। वाह वाह। चल तनु। नहीं, आज मैं पापा के साथ जाऊंगी, वो मुझे कार से ड्रॉप कर देंगे। बेटा पापा को काम है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं पापा के साथ जाऊंगी, चलो ना पापा। तनु चलो चलो चलो। बाय। पापा, मैं स्कूल कंपटीशन में डांसिंग करूँ या सिंगिंग? पापा बोलो ना। बेटा तुम्हें जिसमें भी कॉन्फिडेंस है तुम्हें उसमें परफॉर्म करना चाहिए। वैसे मैं तो दोनों में अच्छी हूँ, पर सिंगिंग कैसा रहेगा? पापा, आप मेरा परफॉर्मेंस देखने आओगे ना? आऊंगा। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ये मेहुल, क्या बात है, आज बड़े भाई की याद कैसे आ गई? दादा आपसे मिलने का दिल कर रहा है। सालों हो गए ना 7 बियर पिए हुए। अरे तो रोका किसने? आ जाओ, जब भी मन करे आ जाओ। और एक बात बोलूं मेहुल, वजह जो भी हो, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। आई बाबा। अरे श्रेयस तू आज आई बाबा की याद कैसे आ गई? वो छोड़िए, अभी मेहुल कहाँ है? वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गए? अरे वो तो अपने काम पे गया था। कहाँ गया है? लेकिन हुआ क्या? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? आई जब मैं अभी दुकान पे था तो मेहुल के मोबाइल से एक आदमी का फोन आया मुझे। एक मिनट। हाँ बोल मेहुल। क्या? कौन बोल रहा है? उसने अपने बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना बोला कि वो 3:30 बजे फोन करेगा, तब तक 1 करोड़ रुपया तैयार रखने के लिए बोला है। 1 करोड़? अरे पर ऐसा कौन हो सकता है जो मेहुल को किडनैप करके मेहुल के ही मोबाइल से तुझे फोन करके फिरौती मांगेगा? किसी ने मजाक किया होगा। बाबा ऐसा मजाक कौन करेगा? क्यों? बाबा मेहुल को सच में किसी ने किडनैप किया है। क्या? मेहुल किडनैप? हाँ सुप्रिया, मुझे अभी वो किडनैपर का फोन आया था। काहे बोलते दादा? अभी 1 घंटे पहले ही मेरी मेहुल से फोन पे बात हुई थी। हाँ मेहुल, तुम लंच के लिए घर आ रहे हो तो तनु को स्कूल से पिक कर लोगे या मैं जाऊं? ठीक है मैं ले आऊंगा। सुप्रिया, तनु अभी तक घर पर नहीं आई ना? नहीं बाबा। क्या हुआ बाबा?
किसको फोन कर रहे हो? मेहुल को, पर उसका फोन तो बंद आ रहा है। बाबा उसका फोन अगर किडनैपर के पास होगा तो बंद ही होगा ना। पढ़ाई तनु, उसका स्कूल छूटे तो आधा घंटा हो चुका है। तो क्या इसका मतलब मेहुल के साथ तनु को भी मैं स्कूल में जाकर देख के आता। हाँ दादा मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो जल्दी चलो। हेलो, कर्माकर प्रॉपर्टीज। संदीप, मेहुल कुठे है? वो एक जमीन देखने गए थे। कौन सी जमीन? ये तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। बोले एक नया सौदा आया हुआ है। कौन से एरिया में गया? उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मेरी बेटी तनु कहाँ पर है? वो अब तक घर नहीं आई है। मैडम शायद उसके पापा लेके गए हैं। हेलो बलजीत, मेहुल कहाँ है? अंकल, मैं खुद उसको फोन ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन तू उसको क्यों कॉल कर रहा है? एक लैंड डील की रजिस्ट्री करवानी थी उसको। क्या तनु भी मेहुल के साथ थी? आई तनु का कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके स्कूल में भी जाके बात करी लेकिन वो वहां पर भी नहीं है। हाँ आई दादा तनु 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 बेटा आप कहाँ चले गए थे? पापा कहाँ है? पापा तो मुझे नहीं लेने आए थे, पर एक अंकल थे। तनु, यहाँ किसका वेट कर रहे हो? पापा का। अच्छा, आपको घर जाना है? हाँ। कौन अंकल थे बेटा वो? वो आपको और पापा को जानते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेहुल को कोई क्यों किडनैप करेगा। पर अपना श्रेयस झूठ क्यों बोलेगा? देखो सीमा, मेहुल को किडनैप करने के बाद किडनैपर ने हमें कॉल क्यों नहीं किया? श्रेयस से क्यों फिरौती मांगी? अरे तनु अच्छा। एक मिनट। हेलो, 1 करोड़ का इंतजाम हुआ कि नहीं? कौन बोल रहा है पहले ये बताओ। पहले तू बता कि तू कौन बोल रहा है। पहले तो किसी और ने फोन उठाया था। वो मेहुल का बड़ा भाई था। मैं मेहुल का बाबा बोल रहा हूँ। मेहुल कहाँ है? मेरी जेब में। बेटा जिंदा नहीं चाहिए क्या तुझे? देखो, इतने पैसे नहीं दे सकते। हम ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए दे सकते हैं। तो ठीक है, तेरा बेटा भी तुझे 50% ही मिलेगा। बिना हाथ पैर का बेटा चाहिए तुझे? अरे आप लोग समझते क्यों नहीं? इतने ज्यादा पैसे नहीं है हमारे पास। अरे इतने कम समय में हम 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कहाँ से करेंगे? आप समझते क्यों नहीं बात को? तो ठीक है, मैं कल सुबह तक का तुझे वक्त देता हूँ, लेकिन याद रख, अगर 1 करोड़ में से 1 रुपया भी कम हुआ तो तेरे बेटे का एक बॉडी पार्ट कम होगा। और अगर गलती से तूने पुलिस में इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो तेरा बेटा तुझे जिंदा भी नहीं मिलेगा। हेलो हेलो, देखो, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। बाबा अगर हम पुलिस में गया और उन्होंने मेहुल को कुछ कर दिया तो? आप पैसों का इंतजाम कर दो ना। अरे सीमा, पैसों की बात नहीं है। बात यह है कि इस बात की क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद वो लोग मेहुल को सही सलामत छोड़ देंगे। कमिश्नर मेरा दोस्त है, मैं उससे बात करता हूँ। वो जरूर कुछ ना कुछ हमारी मदद करेगा। लगाओ। जय हिंद सर, मेहुल करमरकर। ओके सर। साहब हमारा इंस्पेक्टर रंजीत गायकवाड़ का बेटा ऐसा है। सर, दिनेश करमरकर? हो साहब। मैं इंस्पेक्टर रंजीत गायकवाड़। हाँ, कमिश्नर साहब ने आपके बेटे की किडनैपिंग के बारे में मुझे बताया। आप आइए मेरे साथ। सर, फिरौती की पहली कॉल 2 बजे आई थी और दूसरी 3:30 बजे। दोनों कॉल मेहुल के मोबाइल से ही आई थी। शिरके, मेहुल से कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा और पता करो कि वो दोनों कॉल्स किस लोकेशन से आए थे। जी सर।
मेहुल का नंबर बताइए। जी सर, 9594। सर लेकिन वो किडनैपर ने बोला है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वो मेहुल को। तुम्हें काळजी करू नका, ये इन्वेस्टिगेशन हम डिस्क्रीट रखेंगे। उनको पता नहीं चलेगा कि इस केस में पुलिस भी इन्वॉल्व है। ये किडनैपर अगला कॉल कल सुबह करने वाला है ना? हाँ सर। हम मेहुल का फोन सर्वेलेंस पे रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि मेहुल को कहां से किडनैप किया गया था। सर मेहुल के असिस्टेंट ने बताया कि मेहुल दोपहर को 1 बजे अपने ऑफिस से किसी जमीन को देखने के लिए निकला था। ये मेहुल के असिस्टेंट का नाम क्या है? संदीप वाघमारे। हाँ शुक्रिया, बोल। बाबा, संदीप वाघमारे का कॉल आया था। किडनैपर्स ने इस बार मेहुल के ऑफिस में कॉल किया है। क्या? मेहुल का फोटो, उसकी गाड़ी का नंबर हर बीट चौकी पेट्रोलिंग टीम को भेजो। नाकाबंदी अलर्ट कर दो। सर। शिरके, मेहुल के ऑफिस चलते हैं। सर मुझे तो पता ही नहीं था कि मेहुल सर किडनैप हुए थे। वो तो मुझे लैंडलाइन पे एक फ़ोन आया तब मुझे पता चला। हेलो कर्माका प्रॉपर्टीज। सर उन्होंने मुझे बोला था कि मैं मेहुल सर के घर वालों को जाके बता दूं कि पुलिस के पास जाके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। वो मेहुल सर को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। सर मेहुल की गाड़ी तो ऑफिस के बाहर खड़ी है। मेहुल के फादर को तुमने बोला था कि मेहुल कोई जमीन देखने गया था, लेकिन उसकी गाड़ी तो यहाँ है। सर वो अपनी गाड़ी में नहीं गए थे। क्यों? सर वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोई तो उनको पिक करने वाला था। शायद वो सामने वाली पार्टी की गाड़ी से ही गए थे। कौन सी पार्टी? वो बोल रहे थे कि कोई नई पार्टी है। सर इस मेहुल का यहाँ ऑफिस में अपनी गाड़ी छोड़ के जाना कुछ तो सस्पिशियस लगा, पर यहाँ ऑफिस के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं। मुझे तो ये संदीप ही सस्पिशियस लग रहा है। एक तो इसे पता नहीं था कि मेहुल गया कहाँ था, और जैसे ही मेहुल के घर वालों ने हमसे कांटेक्ट किया, किडनैपर्स को पता चल गया कि उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है। ये संदीप हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। एक काम करो शिरके, इसकी एक्टिविटीज पे नजर रखो, उसकी कॉल रिकॉर्ड चेक करो। संदीप, मेहुल के घर, ऑफिस, सबके फोन सर्वेलेंस पे रखो, और ऑफिस के बाकी वर्कर्स और आसपास पूछताछ करो। शायद हमें कोई विटनेस मिल जाए। सर आजी पापा को फोन करो ना। पापा ने मुझे बोला था कि मॉल लेके जाएंगे, प्लीज फोन करो ना। तनु बेटा पापा बिजी हैं, अभी नहीं आ सकते वो। शुक्रिया, इसे अंदर ले जाओ। जी तनु आ जाओ, पापा भी आ जाएंगे, ठीक है? आ जाओ। हेलो। मेहुल के फोन से फिरौती का पहला कॉल ये शांति नगर से और दूसरा वैशाली जंक्शन से किया गया था। क्या इन दोनों एरियाज में ऐसा कोई है जिसका मेहुल से कोई कनेक्शन है? सर शांति नगर में तो मेहुल के लीगल एडवाइजर बलजीत का ऑफिस है, लेकिन सर मैंने उससे भी बात की थी। उसका कहना है कि मेहुल के बारे में वो कुछ नहीं जानता। आप बलजीत का फोन नंबर मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है सर। सर मुझे मेहुल के फादर ने बताया नहीं कि मेहुल का किडनैप हो गया। पर किडनैपर्स का पहला फोन उसी एरिया से आया था जहां आपका ऑफिस है। हाँ सर, पर आप कहना क्या चाहते हैं? आप मेहुल के लीगल एडवाइजर हैं। उसका किसी डील को लेके किसी के साथ कोई इशू तो नहीं था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। कहीं आपके साथ तो कोई इशू नहीं था? सर ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर मैं मेहुल का सिर्फ लीगल एडवाइजर ही नहीं बल्कि उसका अच्छा दोस्त भी हूँ। आप उसके अच्छे दोस्त हैं तो उसके दुश्मनों के बारे में भी तो खबर रखते होंगे। सर कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है, पर मेहुल काफी दिनों से परेशान रहने लगा था सर। ये लो मेहुल। क्या बात है मेहुल, आजकल बहुत चुपचाप रहने लगे। जाने दे यार, मेरी अपनी लड़ाई है, खुद ही लड़नी पड़ेगी। लड़ाई? कैसी लड़ाई? सर मेहुल ने खुल के कभी कुछ बताया नहीं, पर इश्यू काम का नहीं, शायद पर्सनल होगा। पर्सनल इश्यू? वो क्या? सर दरअसल मेहुल अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस के साथ साथ अपने फादर का लॉटरी का बिजनेस भी संभाल रहा था, जो कि लॉस में चल रहा था। लेकिन उसके फादर वो बिजनेस बंद नहीं करना चाहते थे, और वो लॉस उसे अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस से रिकवर करना पड़ रहा था। मम्मा, पापा कब आएंगे? पापा ने मुझे बोला था
कि स्कूल कंपटीशन में सॉन्ग गाना है और मुझे पापा के साथ सॉन्ग की प्रैक्टिस भी करनी है। बोलो ना मम्मा, पापा कब आएंगे? आएंगे, पापा जरूर आएंगे तनु। पर कब मम्मा? तो शांति नगर और वैशाली जंक्शन की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। दोनों जगह पे छानबीन जारी है। मुझे लगता है ये अगला कॉल अलग लोकेशन से आएगा। लेकिन सर, संदीप वाघमारे ने बोला था कि किडनैपर से धमकी दी थी कि मेहुल की फैमिली ने हमारे पास आके गलती की। मुझे नहीं लगता वो फिर से कॉल करेंगे। नहीं, हो सकता है वो मेहुल की फैमिली से कई और तरीके से कांटेक्ट करे, लेकिन सवाल ये है कि मेहुल के किडनैपर्स को ये कैसे पता चला कि मेहुल की फैमिली ने हमसे कांटेक्ट किया है? या तो संदीप वाघमारे हमसे कुछ छुपा रहा है। या तो मेहुल की फैमिली से जुड़ा कोई ऐसा है जो मेहुल की फैमिली की एक्टिविटीज पे नजर रखे हुए है। एक काम करा छिक्के, मेहुल के ऑफिस के साथ साथ उसके घर में काम करने वाले लोगों को इन्वेस्टिगेट करो। सर, मेहुल के अगवा होने का तार मेहुल के काम से जुड़ा था या उसके परिवार से, इसको भांप पाना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा था। और अगली सुबह मेहुल की फिरौती का एक कॉल आया। सर, अभी अभी मेहुल का फोन ऑन हुआ है। चलो मेहुल, बाबा, मेहुल, मेहुल, स्पीकर पे डाले। हेलो, क्यों बे बुड्ढे? अपने बेटे को जिंदा नहीं देखना चाहता है जो पुलिस को कांटेक्ट किया? अबे साफ सुन गया क्या बुड्ढे? देखिए, हम मानते हैं हमने गलती की, लेकिन हमारे पास 1 करोड़ रुपए नहीं था। समझने की कोशिश करिए। और उसमें गलती आपकी भी है। हम आपको 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार थे, आपने नहीं लिया। नहीं तो हम पुलिस के पास नहीं जाते थे। लेकिन अब तो पुलिस के पास चले गए तुम लोग। देखिए, हम पैसा देने के लिए अभी भी तैयार है और पुलिस भी इंटरफेयर नहीं करेगी। अबे लेकिन अब तो पुलिस हमारी बातें सुन रही है ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टेढ़ा मत समझ, बस पैसे तैयार रख। कब, कैसे और कहाँ पहुंचाने हैं तुझे पता चल जाएगा। लेकिन इस बार पुलिस इन्वॉल्व हुई तो बहुत पछताओगे तुम लोग। देखिए, आप में हेलो, सर, इस बार कॉल सिद्धार्थ विहार से किया गया था। वहाँ की पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। सिद्धार्थ विहार के आसपास सारी नाकाबंदी टाइट करो, वो जरूर किसी गाड़ी में होंगे। ओके सर। स्वाति का है। हाँ स्वाति बोल। पैसे तो वहाँ ले गए, पर बदले में कुछ मिलेगा भी या फ्री में ही सेवा दे रहे हैं? देखो स्वाति, अपनी बकवास बंद करो, समझी तुम? और अब फोन मत करना। क्यों? उनके लिए मुझे भी छोड़ने का मन बना लिया है क्या? पर याद रखना, मैं भी जोंक हूँ, ऐसे ही छोड़ने वाली नहीं किसी को। हेलो सर, जिस सिद्धार्थ विहार इलाके से किडनैपर्स ने मेहुल के नंबर से फोन किया था, अभी अभी उसी एरिया में एक लाश मिली। तो लाश के गले में एक चेन मिली है जिसमें M अल्फाबेट का लॉकेट है। सर, तुम लोगों ने क्या देखा? सर, सुबह हम यहाँ से आ रहे थे, यहाँ पर सर आग लगी हुई थी और सर 2 लोग खड़े हुए थे। जैसे ही लोगों ने हमें देखा सर भाग गए। तुमने दोनों को गाड़ी से जाते हुए देखा, गाड़ी का नंबर नोट किया? सर, गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन सर गाड़ी सिल्वर कलर की थी। सर, मेहुल की वाइफ से बात हुई, उसने कहा कि मेहुल भी M अल्फाबेट का लॉकेट पहनता है। पाटिल, ये सर, बॉडीला शवागृहात पाठवा और मेहुल की फैमिली को शिनाख्त के लिए बुलाओ। ओके सर। शिर्के, संदीप बोल रहा था
कल मेहुल अपने किसी पार्टी के साथ उनकी गाड़ी में जाने वाला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिल्वर गाड़ी उसी पार्टी की हो? सर पॉसिबल तो है, लेकिन मेहुल को किसी ने भी गाड़ी में बैठते हुए नहीं देखा है और ना ही हमें मेहुल के ऑफिस के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा मिला है। पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेहुल के किडनैपर्स को किसने इन्फॉर्म किया होगा कि मेहुल की फैमिली ने हमारे साथ कांटेक्ट किया था। सर मेहुल के घर में जितने भी लोग काम करते हैं हमने सबसे पूछताछ की। उसका जो लीगल एडवाइजर है बलजीत, उसे भी हमने इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन किसी के खिलाफ कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। मेहुल के कॉल रिकॉर्ड्स अच्छे से स्टडी करो और यहाँ आने वाले सारे रास्तों के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हो सकता है किसी फुटेज में वो सिल्वर गाड़ी कैप्चर हुई हो। सर मैंने आसपास पूरा एरिया सर्च किया। यहाँ एक खाली खंडर, तालाब और जंगल है, लेकिन कहीं भी कुछ भी एविडेंस नहीं मिला। सर माना कि उसके गले में मेहुल का लॉकेट मिला, पर वो मेहुल नहीं है। इसकी हाइट कम लगी मुझे, जबकि हमारे मेहुल की हाइट तो ज्यादा है सर। शिरके, मेहुल का दोस्त बलजीत बोल रहा था कि पिछले कुछ दिनों मेहुल परेशान था क्योंकि उसके फादर का लॉटरी का बिजनेस घाटे में जा रहा था और उस घाटे की रिकवरी मेहुल को अपने प्रॉपर्टी बिजनेस से करनी पड़ रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किडनैपिंग की प्लानिंग मेहुल की हो, अपने फादर से पैसे निकलवाने की कोई चाल हो? सर अगर ऐसा हो तो भी किडनैपर्स को तो पैसा दिया ही नहीं गया है। लेकिन किडनैपर्स अच्छे से जानते थे कि उनके कॉल्स हमारी निगरानी में थे और वो उस फैमिली से किसी और जरिए से कांटेक्ट करने वाले थे। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली ने पैसे दे दिए हो। सर मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है, क्योंकि पूरी फैमिली पे हमारी नजर। और अगर सर ये पूरी प्लानिंग मेहुल की हो भी तो भी प्लान फेल होने के चक्कर में वो ये क्यों प्रूव करना चाहेगा कि उसका मर्डर हो गया है? लेकिन शिरके, हमें ये भी समझना होगा कि अगर वो बॉडी मेहुल की नहीं है तो फिर किसकी है, और फैमिली उसे क्लेम करने के लिए सामने क्यों नहीं आ रही? शिरके एक काम करो, ये बॉडी का डीएनए मेहुल के फादर से मैच करवाओ और मेहुल की फैमिली के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता करो। मेरी सास मेरी ताकत मेरा अभिमान है पापा। सारे रिश्ते उनके दम से, सारे नाते उनसे हैं। सारे घर की शान है पापा, मेरे दिल की धड़कन है पापा। मम्मा, मम्मा पापा कहाँ है? मैंने फंक्शन के लिए पोएम भी रेडी कर ली, बताओ ना पापा कहाँ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही मम्मी? मम्मा बोलो ना पापा कब आएंगे? मम्मा कुछ तो बोलो। तनु के पिता मेहुल का अगवा होना, फिरौती का कॉल आना और एक अधजली लाश का मिलना, एक के बाद एक ये केस कई नाटकीय मोड़ ले रहा था। और इसका सबसे चौंकाने वाला पहलू ये था कि मेहुल के परिवार ने उस अधजली लाश को मेहुल नहीं माना था। पुलिस इस केस में कई एंगल देख रही थी, लेकिन पुलिस की किस थ्योरी को मोटिव, फैक्ट्स और एविडेंसेस का आधार मिलने वाला था, इसको लेकर पुलिस फिलहाल दोहराहे पे नजर आ रही थी और मेहुल की कामकाजी और पारिवारिक जिंदगी का हर बारीक से बारीक पहलू समझा जा रहा था। सर मेहुल के फादर की लॉटरी का बिजनेस काफी घाटे में था, लेकिन एक टाइम था जब मेहुल ने इस बिजनेस से काफी पैसे कमाए, करोड़ों की प्रॉपर्टी है इनकी। लेकिन सिर्फ मेहुल नहीं, उसका बड़ा भाई श्रेयस भी इस बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं था। इनफैक्ट 5 साल पहले श्रेयस अपनी बीवी को लेकर फैमिली से अलग हो गया और अलग होने के बाद श्रेयस को अपनी फैमिली के साथ लेना देना बिल्कुल ना के बराबर था। मतलब श्रेयस फैमिली के साथ रहता नहीं था, फिर भी हर बार किडनैपर्स ने उसी को कॉल किया? जी सर, लेकिन एक बात है, किडनैपिंग की एक रात पहले श्रेयस और मेहुल के बीच फोन पे बात हुई और रात को दोनों मिले भी थे। मेहुल के कॉल रिकॉर्ड में कुछ सस्पिशियस मिला? नहीं सर, लेकिन किडनैपर्स के कॉल से पहले मेहुल को आखिरी कॉल उसकी बीवी सुप्रिया ने किया और ऐसे किसी भी पार्टी के बारे में पता नहीं चला जिसके बारे में संदीप वाघमारे ने बताया। संदीप वाघमारे का भी बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि वो पहले मेहुल के फादर के लॉटरी के बिजनेस को संभालता था, लेकिन जब मेहुल ने अपनी प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया तो संदीप को अपने साथ ले लिया। ये संदीप मेहुल के फादर का वफादार है या मेहुल का? सर मेहुल और उसके फादर के बीच डिफरेंसेस तो थे, लेकिन मेहुल के फादर या वाघमारे के एक्टिविटीज में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। इस वाघमारे को मत छोड़ना। मेहुल के कॉल रिकॉर्ड में जितने भी नंबर हैं उन सबको इन्वेस्टिगेट करो। मेहुल के दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अजनबी हो,
किसी को मत छोड़ना और इस श्रेयस को थाने बुलाओ। सर। मेहुल के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद दर्जनों लोगों से बात करके पुलिस लगातार इस केस को सही दिशा देने की कोशिश कर रही थी और हर पूछताछ मेहुल की मनस्थिति के नए बयान सामने ला रही थी। सर, हमारा लॉटरी का बिजनेस पुश्तैनी नहीं है और इसीलिए बाबा बिजनेस को लेकर बहुत पॉजिटिव भी है। और सच कहूँ तो हम दोनों भाइयों को इस बिजनेस में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने तो मेरा अलग काम पहले ही शुरू कर दिया था। लेकिन पता चला है कि तुम अपने बाबा से अपनी बीवी के कहने पे अलग हुए थे और अलग होने के बाद उनके ज्यादा कांटेक्ट में भी नहीं थे। लेकिन तुम्हारी बीवी आए दिन तुम्हारा हिस्सा मांगने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स के यहाँ चली जाती थी। हाँ सर, मतलब सच कहूँ तो हमारे अलग होने की एक वजह मेरी बीवी भी थी। सबको यही लगता है कि मैंने ही अपनी बीवी को हिस्सा मांगने की शय दी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था सर। उनकी गलतफहमी थी। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि मेहुल की किडनैपिंग के एक रात पहले तुम और मेहुल मिले थे? सर, मेहुल भाई था मेरा और सच कहूँ तो अलग होने का सबसे ज्यादा दुख हम दोनों भाइयों को हुआ था। अचानक उसने फोन किया, उसने कहा मिलना है, इसलिए मिले थे। Cheers. लेकिन एक बात, मैंने सोचा था तुमसे मिलकर कहीं बाहर में बैठेंगे। हाँ? ये आज अचानक गाड़ी में। दादा, आपको याद है जब हमारे पास पहले ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे तो बाबा की गाड़ी निकाल के ऐसा रास्ते में ही पिया करते थे। क्या दिन थे यार, ना काम की टेंशन, ना वाइफ की झिकझिक। मैं ना कई बार सोचता हूँ कि इंसान को ना शादी करनी नहीं चाहिए। टेंशन फ्री लाइफ। सही बोला दादा। खैर छोड़, मुझे बता क्यों बुलाया मुझने, क्या हुआ? दादा, ये बात किसी को बताओगे तुम? लेकिन ऐसा है क्या? बता। अरे लेकिन बात करना उससे, क्या प्रॉब्लम है? बात कर, बाद में हम बोलते हैं। जाने दो दादा। फिर उसको एक मैसेज आया, उसने कहा कि कोई जरूरी काम है, उसे जाना पड़ेगा, दोबारा कभी मिलकर बात कर लेंगे। लेकिन ऐसा क्या था जो वो तुम्हें बताना चाहता था? वो सर मुझे पता नहीं सर, वो एक्चुअली वो बता नहीं पाया। मुझे लगा शायद वो अपनी बीवी से झगड़ा करके आया था। कैसा झगड़ा? वो तो मैं कैसे बता सकता हूँ सर, लेकिन मैंने देखा था कि उसकी बीवी उसे कॉल कर रही थी। इस मेहुल की किडनैपिंग का उसके वाइफ के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? मेहुल की किडनैपिंग का उसके वाइफ के साथ कनेक्शन सर? मैंने ऐसा कब बोला? तुम बताना क्या चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहुल जब मुझसे मिला तो वो मुझे कुछ कहना चाहता था। इशू उससे काम से ही जुड़ा होगा। और सर ये संदीप वाघमारे जो है वो जरूर कुछ जानता है, वो छुपा रहा है। हो सकता है श्रेयस हमसे कुछ छुपा रहा हो। श्रेयस की बीवी को ही नहीं, लेकिन उसे भी अपने बाप की जायदाद में लालच हो। सर पॉसिबल तो है, क्योंकि श्रेयस की लव मैरिज हुई थी और उसके बाद उसे अपने बाप का घर छोड़ना पड़ा था। सुप्रिया और मेहुल की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? सर सुप्रिया और मेहुल की अरेंज मैरिज हुई थी और ये मेहुल सुप्रिया से उम्र में काफी बड़ा है। सुप्रिया एक मामूली घर की लड़की है, जबकि श्रेयस की बीवी अमीर घर से। और सुनने में आया है कि मेहुल के घर वालों ने एक मामूली घर की लड़की इसलिए चुनी ताकि वो श्रेयस की बीवी की तरह उन पे हावी ना हो। पर सुप्रिया ने मेहुल के किडनैपिंग होने के 1 घंटे पहले उससे फोन किया था, पता चला क्यों? सर मेरी सुप्रिया से बात हुई। सर मेहुल अक्सर लंच के लिए घर आते थे। मैंने उनसे बोला था कि वो घर आते वक्त तनु को स्कूल से ले आए। लेकिन वाघमारे बोल रहा था कि मेहुल अपनी गाड़ी ऑफिस पे छोड़ के अपनी किसी पार्टी की गाड़ी से जाने वाला था, और सुप्रिया बोल रही है वो तनु को पिक करने के लिए स्कूल जाने वाला था। सर मेरी सुप्रिया की बेटी तनु से बात हुई और मैंने सुप्रिया के बयान को क्रॉस वेरीफाई किया। अंकल, मैंने पापा का स्कूल में बहुत देर तक इंतजार किया पर वो आए ही नहीं। बेटा तनु, जब तुम्हारे पापा स्कूल लेने नहीं आए तो तुम घर कैसे आई? मैं घर अकेले ही आ गई। अगर मेहुल वाकई तनु को पिक करने के लिए स्कूल जाने वाला था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी किडनैपिंग स्कूल के पास से ही हुई हो? सर एक टीम स्कूल के पास ऑलरेडी पूछताछ कर रही है। सर जिस एरिया में डेड बॉडी मिली थी उस एरिया के एक सीसीटीवी फुटेज में वारदात वाली सुबह एक सिल्वर कलर की गाड़ी कैप्चर हुई थी।
सर ये देखिए। हाँ सर, ये वही गाड़ी है। लाश जलाने वाले दोनों आदमी इसी गाड़ी से भागे थे। सर, इस सिल्वर कार पर जो है नंबर प्लेट है MHXX9826, ये फेक है। आरटीओ से पता चला कि ये नंबर एक बाइक का है। इसका मतलब इसी गाड़ी से किडनैपिंग हुई है। ये गाड़ी के पीछे स्टिकर देख रहे हो? जिन जिन एरिया से किडनैपिंग का कॉल आया वहां ये गाड़ी गई होगी। उन एरियाज के सीसीटीवी खंगाल। हो सकता है इस गाड़ी के साथ साथ किडनैपर्स भी कैप्चर हुए हैं। सर, किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई उस एसयूवी के क्लू से अब अपराधियों तक पहुंचने के सिरे ढूंढे जा रहे थे। लेकिन ये सब क्यों और किस मकसद से किया गया था, ये सवाल अब भी सही जवाब की तलाश में था। सर गाड़ी उन सभी एरिया के सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई थी जहां से किडनैपिंग के कॉल किए गए थे। सर गाड़ी की नंबर प्लेट हर जगह फेक थी और किडनैपर्स किसी भी सीसीटीवी में कैप्चर नहीं हुए थे। हो सकता है इस गाड़ी का ओरिजिनल आरसी नंबर या आसपास के इलाके का हो। आरटीओ से पता करो। इस मॉडल की गाड़ियां जितनी भी इस एरिया में हैं, किस किस के नाम रजिस्टर हैं, उसके सारी डिटेल्स निकालो। हो सकता है कि किडनैपर्स ने नंबर प्लेट चेंज तो कर दी हो, लेकिन ये स्टिकर अभी भी उस गाड़ी पे हो। ओके सर। सर, सिद्धार्थ विहार में जो जली हुई बॉडी मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई और सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया। लेकिन सर, हैरानी की बात यह है कि जब पहला फिरौती का कॉल किया गया तभी मर्डर किया जा चुका था। अगर मर्डर फिरौती मांगने से पहले कर दिया गया था तो क्या वो बॉडी मेहुल की? सर, डीएनए रिपोर्ट तो अजून आलेला नहीं, लेकिन उस बॉडी का ब्लड ग्रुप मेहुल के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। मान लो कि वो बॉडी मेहुल की थी, फिर मर्डर करके फिरौती क्यों मांगी गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मकसद सिर्फ मेहुल के मर्डर का था और मेहुल के फोन से किडनैपिंग के कॉल सिर्फ टाइम बाय करने के लिए किए गए थे ताकि उसके मर्डर का राज ज्यादा से ज्यादा देर तक छिपाया जा सके? सर, पॉसिबल तो है, लेकिन इतना साफ है कि बॉडी को मारने के करीब 18 घंटे बाद जलाया गया। मतलब है किडनैपर्स बॉडी को साथ लेके घूम रहे थे। और उसका मर्डर करने वाले वो दो लोग ही होंगे जो सिल्वर गाड़ी से भागते हुए देखे गए। हो सकता है कि वो किडनैपर्स नहीं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हो जो किसी के इशारे पे ये सब कर रहे हैं। लेकिन सर, मेहुल के पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं मिला जिसके तार मेहुल की किडनैपिंग या मर्डर से जुड़े हुए। लेकिन सर, मेहुल के कॉल रिकॉर्ड में एक डॉक्टर का नंबर मिला जिससे वो अक्सर बात किया करता, डॉक्टर विजेंद्र साहब। डॉक्टर साया से मिलना होगा। सर, मैंने मेहुल के भाई से उस गाड़ी की फोटो दिखा के पूछताछ की। त्याला तुम्हाला काहीतरी सांगायचं आहे। पाठवा त्याला। ठीक है सर। सर, मुझे नहीं पता इस बात का मेहुल की किडनैपिंग से कोई लेना देना है या नहीं, लेकिन कुछ 2 महीने पहले की बात है सर। जब मैं बैंक से कैश विड्रॉ करके शॉप पे जा रहा था तब ऐसी एक गाड़ी में से मुझे भी किडनैप करने की कोशिश की गई थी सर। 2 महीने पहले तुम्हें किडनैपिंग करने की कोशिश की गई और वो बात तुम अब बता रहे हो? नहीं सर, एक्चुअली तब मुझे लगा नहीं था कि कोई मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगा था कि मेरा कैश से भरा हुआ बैग छीनने की कोशिश हो रही है। लेकिन सर, वो गाड़ी मुझे अच्छे से याद है। वो गाड़ी के पीछे ऐसा ही स्टिकर चिपका हुआ था सर। तब तुमने पुलिस कंप्लेंट की थी? नहीं सर, मैंने बताया ना, तब मुझे लगा नहीं था कोई मुझे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। सर, ये श्रेयस पक्का झूठ बोल रहा है। तो मुझे लगने लगा है उस सिल्वर गाड़ी के साथ इसी का कोई कनेक्शन है, इसीलिए वो खुद को बचाने के लिए हमारे पास ये सब बोलने हैं। ये किडनैपिंग की तीनों कॉल्स इसी को आ रही थी। हो सकता है ये सारी प्लानिंग इसी की हो और मकसद साफ है। अगर वो बॉडी मेहुल की है तो उसके मौत के बाद ये अकेला अपने बाप की सारी जायदाद का वारिस होगा। इस श्रेयस की हर बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन का और कुछ भी करके उस सिल्वर गाड़ी का पता लगा जो किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई। सर, क्या 2 महीने पहले मेहुल के भाई श्रेयस को भी किडनैप करने की कोशिश की गई होगी? ये सवाल अभी सामने आया ही था कि मेहुल और डॉक्टर सहाय की मुलाकातों का एक और चौंका देने वाला राज इस केस में सामने आया। पिछले 2 महीने से मेहुल आपके टच में था। क्या उसकी हेल्थ का कोई इश्यू था? नहीं सर, मेहुल का ऐसा कोई हेल्थ इशू नहीं था। एक्चुअली अपनी बेटी तनु का वो मुझसे डीएनए टेस्ट कराना चाहता था। What? तनु का डीएनए टेस्ट? जी सर, शायद उसे अपनी वाइफ पे शक था। तो क्या आपने तनु का डीएनए टेस्ट करवाया क्या? जी हाँ, टेस्ट तो करवाया था सर, लेकिन अभी रिपोर्ट आना बाकी है। डॉक्टर सहाय के बयान देते ही मेहुल की बीवी सुप्रिया भी पुलिस के रडार में आ गई। लेकिन ये केस अभी और भी ज्यादा चौंकाने वाला था।
सर सुप्रिया के कॉल रिकॉर्ड को चेक किया तो पता चला वो दिशान नाम के एक आदमी के साथ रेगुलर टच में है। इस दिशान का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला वो सुप्रिया को कॉलेज के टाइम से जानता है। यानी इस दिशांत और सुप्रिया का अफेयर था और मेहुल को डाउट था कि तनु उसकी बेटी नहीं है, इसलिए वो डीएनए टेस्ट करवा रहा था। सर मेहुल की किडनैपिंग वाले दिन की तनु के स्कूल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक की। सर मेहुल की किडनैपिंग का तो कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन तनु उस दिन किसी बाइक वाले के साथ बैठकर गई थी। सर उसका सीसीटीवी फुटेज। अंकल, उस दिन पापा मुझे स्कूल से पिक करने नहीं आए थे, तो उन अंकल ने मुझे स्कूल से पिक किया और घर के बाहर वाली गली में छोड़ दिया। लेकिन बेटा उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम स्कूल से घर अकेले आई थी। मम्मा ने कहा था कि मैं उन अंकल के बारे में किसी को कुछ ना बताऊं। बेटा तुम उन अंकल को जानती हो? छोड़िए मुझे, मैंने किया क्या है? कुछ तो बताइए, बात क्या? छोड़िए मेरा हाथ, क्या बात है? सर मैं मानती हूँ मैंने तनु को सच बताने से मना किया था, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता किया। मेहुल को शक था कि तनु उसकी बेटी नहीं है और तुमने तनु को दिशान के बारे में बोलने से मना कर रखा था, क्योंकि तुम्हारा और दिशान का शादी के बाद भी मिलना जुलना था। मेहुल को शक था ना कि तुम्हारा और दिशान का अफेयर है। हाँ सर, मेहुल को शक था, लेकिन मैं दिशांत को बहुत पहले ही भूल चुकी हूँ। और तनु मेहुल की ही बेटी है। तो फिर मेहुल तनु का डीएनए टेस्ट क्यों करवा रहा था? सर क्योंकि मेहुल को वहम हो गया था। कुछ टाइम पहले तनु का एक्सीडेंट हुआ था, उसे ब्लड की जरूरत थी। तब मेरा और मेहुल दोनों का ब्लड तनु से मैच नहीं हुआ और उसके बाद से मेहुल को शक होने लगा। तनु दिशांत की बेटी है ना? मेहुल तुम फिर से मुझ पे शक कर रहे हो? मैं बेवकूफ था जो ये सोचता था कि तुम दिशांत को अपने दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं समझती, लेकिन शादी से पहले तुम्हारा उसके साथ अफेयर था। हाँ मैं दिशांत से प्यार करती थी, लेकिन तनु तुम्हारी ही बेटी है। ये तो डीएनए रिपोर्ट आने से साफ हो ही जाएगा कि तनु किसकी बेटी है। शायद तुम्हें इस बात का डर होगा, इसलिए तुमने दिशान के साथ मिलकर मेहुल को मारने की प्लानिंग की। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। जब मेहुल अगवा हुआ तब मुझे भी दिशांत पे शक था। अरे सुप्रिया जी, आज आपने मुझे कैसे याद किया? मेरी बेटी तनु को तुम ही ने घर के पास ड्रॉप किया था ना? हाँ, बेचारी अपने पापा का स्कूल के बाहर वेट कर रही थी वो। लेकिन तुम मेरी बेटी के स्कूल करने क्या गए थे? पर क्या मैं जान सकता हूँ ये सब क्यों पूछ रही हो तुम? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो। मेहुल को तुम ही ने किडनैप किया है ना? सर सुप्रिया का दिमाग खराब हो गया है, जो मेरे पे शक कर रही है। वो शक कर रही है या तेरे साथ मिली, ये खुद बता। पर ये भी बोल कि मेहुल को किडनैप किसने किया और मारा किसने? सर मैं किसी को नहीं जानता। रही बात सुप्रिया की, तो वो तो सिर्फ मेरा पास्ट थी, और उसने भी अपनी उम्र से बड़े आदमी से भी शादी इसलिए करी थी क्योंकि उसे सिर्फ पैसों से मतलब था सर। लेकिन उसके साथ भी तो तुम्हारा रिश्ता होगा। और तनु? नहीं सर, तनु मेरी बेटी नहीं है। पापा आपकी बहुत याद आ रही है। पापा प्लीज जल्दी आ जाओ। सीमा, जो हमारे बेटे का खून नहीं है उससे इतनी ममता मत कर। यही है वो जिसकी वजह से आज हमारा बेटा हमारे बीच नहीं है। सर एक कितने से पटो ले लिए? सर मैंने आरटीओ से पता किया। उस मॉडल की 4 सिल्वर गाड़ियां हैं, जिसमें से एक गाड़ी सखाराम शिंदे के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर सखाराम शिंदे की गाड़ी उसके घर के बाहर ही खड़ी रहती है और उस गाड़ी के ऊपर सेम वैसा ही स्टिकर देखा गया है जैसा क्राइम सीन की गाड़ी के ऊपर देखा गया था। हाँ सर, मेरा ही नाम सगाराम है। पर सर बात क्या है? मेरी इस गाड़ी की फोरेंसिक जांच करवानी है। 16 जुलाई को मेहुल करमरकर का किडनैपिंग और मर्डर किया गया है इस गाड़ी में। अरे सर ये क्या बोल रहे हैं आप? बोल, किसने बोला था उसे मारने के लिए? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा है। एक मिनट, 15 जुलाई से 18 जुलाई तक तो मेरी गाड़ी मेरा भांजा निकुंज लेकर गया था। निकुंज? जी। कहाँ रहता है वो?
सर निकुंज के कॉल रिकॉर्ड में ये एक नंबर मिला है जो किसी सर्वेश नाम के लड़के का है। और सर इस सर्वेश के कॉल रिकॉर्ड से पता चला 2 महीने पहले तक ये श्रेयस और मेहुल दोनों से बात किया करते थे, लेकिन अभी सर्वेश का नंबर बंद आ रहा है। सर ये संदीप वाघमारे सर्वेश को जानता है। बोला कि सर्वेश ने मेहुल से करीब 1 साल पहले 1 लाख रुपया उधार लिया था। सर सर्वेश दोस्त था हम दोनों भाइयों का, और सर्वेश ने मुझसे भी पैसे उधार ले रखे थे, और जब उसने नहीं लौटाए तो कई बार हमने उससे बातचीत करना भी बंद कर दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्वेश से तुमने मेहुल को? ये कैसी बात कर रहे हो सर? मेहुल भाई है मेरा, आप इस सर्वेश को ढूंढिए प्लीज। उसके साथ एक लड़का भी शामिल है निकुंज नाम का, उसे जानते हो तुम? निकुंज? नहीं सर, मैं किसी निकुंज को तो नहीं जानता। सर्वेश और निकुंज इस केस के प्राइम सस्पेक्ट्स बन के सामने आए, लेकिन ये दोनों सिर्फ मोहरे थे या असली खिलाड़ी, ये बात अभी साफ होनी बाकी थी। और जल्द ही पुलिस को निकुंज से जुड़ी एक सूचना मिली। बोल, किसके कहने पे मेहुल को मारा? मैंने जो कुछ किया सर्वेश के कहने पे किया। सर्वेश ने 2 महीने पहले मुझसे कहा था कि मैं अपने मामा की गाड़ी लेके आऊं, श्रेयस को उठाना, और फिर उसकी फिरौती मेहुल और उसके बाप से मांगेंगे। हम लोग श्रेयस को उठाने वाले थे लेकिन नहीं उठा पाए। फिर उसके बाद कुछ दिन तक हम लोग शांत रहे। फिर सर्वेश ने बोला कि आपकी बार मेहुल को उठाते, क्योंकि श्रेयस की उसके बाप को कुछ नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन मेहुल को उठाएंगे तो उसका बाप जितना मांगेंगे उतना पैसा दे देगा। सर्वेश को उसका उधार भी देना था, और इसीलिए सर्वेश ने मेहुल को इसमें फंसाया। देख, और उधारी नहीं है मेरे पास तेरे को देने के लिए। अरे भाऊ, मैं उधार मांगने नहीं आया हूँ, उधार चुकाने की सोच कर आया हूँ। मेरे पास एक पार्टी की जमीन है, मैं आपको पार्टी से मिलवा देता हूँ, आप वो जमीन बिकवा दो। भाऊ मुझे भी कुछ कमीशन मिल जाएगा तो। चल चल ठीक है, चल। उसको ऐसे ही फोकट में खाली जमीन पे ले जाके खड़ा कर दिया और उसको मार दिया साहब। हम लोग तो वैसे भी उसको फिरौती लेके मारने वाले थे, इसलिए पहले ही मार दिया, और उसके फोन से फिरौती के लिए कॉल करने लग गए। पर मेहुल की बॉडी गाड़ी में पड़ी पड़ी सड़ने लग गई थी। तीसरे कॉल के बाद हम लोग पैसों के लिए चौथा कॉल करने वाले थे, लेकिन मेहुल की बॉडी जलाते हुए हमें किसी ने देख लिया था। हम लोग बहुत डर गए थे, इसीलिए अगला कॉल नहीं किया। बोल, सर्वेश कहाँ है? इस केस के मुख्य आरोपी सर्वेश ने गिरफ्तारी से पहले ही आत्महत्या कर ली थी, और डीएनए रिपोर्ट से यह भी कंफर्म हो चुका था कि वो अधजली लाश मेहुल की ही थी। लेकिन 6 वर्षीय तनु की डीएनए रिपोर्ट ये साफ कह रही थी कि तनु मेहुल की बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी। शायद तनु पूरी जिंदगी ये सच स्वीकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि रिश्ते सिर्फ ब्लड ग्रुप्स के मेलजोल से नहीं, भावनाओं और संस्कारों के योगदान से बनते हैं। हमारे समाज में भूल फिर भी स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन अपराध कभी स्वीकार नहीं किए जाते। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हेलो बेटा, कहाँ जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? उसने जो कहा है ना वो हमें करना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? वो लड़की उठाने की बात कर रहा है। मजाक है क्या? हम पुलिस वाले को सब कुछ बता देंगे। पुलिस वाले रघु को जेल भेज देंगे। अगर गलत काम किया है ना तो जेल तो जाएगा ही।
वो तुम्हारा भी तो बेटा है। नाश्ता ठंडा हो गया आपका? मीरा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? वो पार्क में बच्चों के साथ खेलने गई है। उमा दीदी ने फोन पर बताया था मुझे। तुम लोगों ने छूट दे रखी है उसे, जब देखो सोनीपत निकल जाती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। देखिए, बच्चों के साथ इतनी सख्ती करना अच्छी बात नहीं है। और फिर उमा दीदी तो सगी मौसी है उसकी, वहां पर बच्चों के साथ मन भी लगा रहता है उसका। सरोज प्लीज, मुझे मत सिखाओ कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। अगली बार मुझसे पूछे बिना कहीं गई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम जैसा कह रहे ना, ठीक वैसा ही करो। दुकान में जाके रुमाल में डाल के जो सुंघाते ही लोग बेहोश हो जाता है ना, वो क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म लेके आओ जाओ। तुम पगला गई हो क्या? हमसे नहीं होगा ये सब। हम जैसा कह रहे ना वैसा करो, जाके ले आओ, नहीं तो हमारा मारा मुंह देखोगे कह देते। दीना जाओ। क्या चाहिए? क्लोरोफॉर्म है? क्लोरोफॉर्म क्यों चाहिए तुम्हें? तुम्हें किसे बेहोश करना है? ऐसी क्या मजबूरी थी शंकर और कुसुम की कि वो अपने बेटे राघव के लिए किसी लड़की को अगवा करना चाहते थे? इतना तो साफ था कि ये दोनों पेशेवर अपराधी नहीं थे, तो क्या शंकर और कुमुद वाकई लड़की को अगवा कर पाएंगे? दूसरी ओर सरोज अपने पति से आखिर अपनी बेटी मीरा के बारे में क्या छिपा रही थी? क्या इन दोनों केसेस का आपस में कोई संबंध था? हेलो शेफाली, बेटा मीरा का फोन आया क्या तुम्हें? पता नहीं कितने गई है कुड़ी। इसके पापा को पता चल गया ना, तो मेरी और मीरा दोनों की जान ले लेंगे। सुनो, बेहोश करने का चक्कर छोड़, ऐसे ही किसी लड़की को उठा लेते हैं। देखो, हम फिर कह रहे हैं, हम कोई गलत काम कर रहे हैं। अरे गलत सही हम नहीं जानते हैं, पहले अपना बेटा के बारे में सोचो, फिर दुनिया के बारे में सोचते रहना। सुनो, कोनो स्कूल लड़की आएगी ना इधर से, उसको अपने रिक्शा में बैठा लेना, फिर हम जैसा कहेंगे वैसा ऐसा करना, ठीक है? अंकल, टेंपल रोड तक छोड़ दोगे? हाँ, बैठो। हमारी घरवाली है, इनको आगे छोड़ना है। इधर जाना है। हाँ, इधर उतार देना हमको। अरे इधर, हमको इधर जाना है ना। बच्ची को छोड़ देते हैं, इसको लेट हो रहा है। हम कह रहे हैं उधर छोड़। हाँ, कहाँ है? हाँ, बोले थे ना कि ये रास्ता से चलो। देखो तो कितना सुनसान रास्ता है, यहीं पे वो लड़की को धर लेते हैं। लड़की को धर लेते हैं? अरे तुम देखी नहीं, वो लड़की ऑटो में बैठने से पहले तुम्हारा और गाड़ी के नंबर का फोटो निकाली। हाँ तो निकाले, फोटो निकाले, पूजा करे, हम खुद से का।
अरे मंद बुद्धि, आजकल की लड़कियां बहुत समझदार हो गई है। ऑटो में बैठने से पहले उसका नंबर का फोटो निकाल के अपने फैमिली को भेज देती है, ताकि कल को कुछ हो जाए ना तो पता लग सके। और देखो, अगर उसको हम लोग धर लेते हैं और वो जो नंबर भेजी अपने फैमिली के पास, उसको लेके तुम्हारा फोटो लेके पुलिस के पास पहुंच जाती, तो तुम्हारा बेटा जेल जाए चाहे नहीं जाए, हमरा जाना तो चाहिए था। कहाँ पुलिस? ये वो लड़की तो धर ही नहीं पा रहे। अरे मैम, मैंने आपको बताया ना कि मुझे मीरा के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। हम अभी भी कह रहे हैं किसी माँ की बददुआ मत लो। देखो, हमने अपने बेटा के लिए कुछ करेंगे, समझे? रुको रुको, वो देखो, उसी को उठा लेते। बहुत बड़ी है, नहीं उठेगी। ये 9-10 साल की है, फट से उठा लेंगे। बच्ची है और वो लोग छोटी लड़की बोले भी नहीं है। भाई साहब, थोड़ा हटिए ना। क्यों? तो लड़की तो हट सके? नहीं, इतनी देर से देख रहा हूँ, तू घूरते जा रहा है ना। वो मेरी हमारा घर वाला। तुम्हारा घर वाला तो लड़कियों को छेड़ेगा? नहीं भाग जा इधर से। लड़की छेड़ेगा? अरे कितना मारा है कमीनुआ ने। एक काम करो, गया से ना बड़का भैया की बेटी है रेनू, उसको बुला लो। और रेनू का बाप चुप बैठेगा, मार डालेगा सबको। अरे कहाँ मार डालेगा, कह देंगे कि पता नहीं कहाँ चली गई, 2-4 को आंसू बहा देंगे बस। अरे खून के आंसू रुलाएंगे हम सबको। देखो, हमसे नहीं होगा ये सब। हेलो, क्या हुआ? अरे वो कह रहा है कि 2 दिन में लड़की चाहिए, अगर उससे पहले मिल जाए तो मैसेज कर दो। हम लोग उसके पहले ही लड़की खोज लेंगे ना। हेलो, कुछ पता चलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं को क्या कहूँ। सरोज, एक रोटी लेकर आओ ना। क्यों है? सब तक क्यों खड़े हैं तुम मेरे? कि बर्माक नहीं कटनी चाहिए, समझे? ऑटो चाहिए बेटा? अरे नहीं जाना भैया, तुम जाओ। अरे हम भी आगे ही जा रहे हैं, छोड़ देते हैं। अरे कहाँ ना नहीं जाना। तुम थोड़ी जा रहे हो। देख रही हो, आंख में मिर्ची डाल के भागी लड़की। यहाँ से निकल गई। हे भगवान, हम राघव के लिए लड़की कहाँ से लाएंगे? बहुत हो गया। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, सब कुछ बता देते हैं। लड़की बड़की उठाना हमारे बस की बात नहीं है। देखो, तुम हिम्मत मत हारो, लड़की हम लोग को मिल जाएगी, तुम आराम करो।
देखते हैं। तुम? चाची, मुझे मालती बुआ ने भेजा है, थोड़ी चीनी मिलेगी? अच्छा, तो तुम मालती की भतीजी हो। पहले कभी नहीं देखे तुमको। आज ही सुबह आई उठवा से, 4 दिन के लिए। मेरा नाम शांति है। अलग से रोटी नहीं निकला जा रहा है और तुम खीर बना रही हो। अपने बेटे के लिए बना रहे हैं खीर। हाँ? आ रहा है वो? उसके लिए लड़की आ रही है, शांति को बुलाया है खीर खाने के लिए, वो भी अकेले। ई क्या डाल रही हो? नींद का दवा। तुमसे तो कुछ हुआ नहीं तो हम ही ले आए। वो चाची का है, उन्होंने मुझे बुलाया था। चाचा, आपने वो शांति को देखा है क्या? वो कुछ दिन पहले आई है, मेरे साथ रहती थी। नहीं देखा है? भाभी, वो शांति को देखा है क्या? नहीं देखा भाई। नहीं। भगवान, बच्ची कहाँ चली गई बिना बताए? अब मैं इसकी माँ को क्या जवाब दूंगी? कहाँ ताका झाकी कर रहे हो? मोहल्ले भर को बताना है कहा कि हमारे घर में लड़की को बांध करके रखे। कह रहे हैं कि टेम्पो वाले से हम बात कर ली, कल सवेरे ना घर के कुछ सामान के साथ पूरी नई लड़की को भी भर देंगे और रास्ता में जाके राघव को मैसेज कर देंगे। बाकी राघव का मैं फोन तो हमेशा बोलते रहता है, कैसे देखेगा मैसेज? अच्छा रुको, तुम ही रहो, हम पहले बाहर जाके देखते हैं कि कोनो चहल पहल तो नहीं है। ही रहो। आनंद विहार भेज दो। सर, ये श्रीवास्तव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। सर, वो शर्मा वाले केस की कॉल डिटेल्स आ गए सर। सर के टेबल पर रख दो। ओके सर। क्या है साहब? हमको शिकायत दर्ज करवानी है। किसके खिलाफ? अपने खिलाफ। अपने खिलाफ? हमने एक लड़की को अगवा किया है। इतना टाइम हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे इतने टाइम से कहाँ थे तुम? संध्या, खोलो इसे। जी सर। शांति, मेरे बच्चे, कहाँ थे तुम इस हालत में? शांति बेटा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं कुसुम चाची के यहाँ खीर खाने आई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं यहाँ आई, खीर खा के बेहोश हो गई और जब होश आया तो मेरे हाथ पैर बंधे थे। अरे ये क्या किया तूने? तुझे मैं कितनी अच्छी समझती थी और तूने इस मासूम बच्ची के साथ इस तरह से। छी! और तुझे मैं भाई बोलती थी ना, और तूने ये सब किया, वो भी इनके साथ मिलके। तुझे समझ नहीं आई? शांत हो जाइए। पीछे हटिए। नीरज, लेके चलो उन्हें। संध्या, चलो लेके चलो। चलिए, आप बच्ची को संभालिए। बच्ची, बस।
हमारी घरवाली को छोड़ दीजिए, हमने ही सब कुछ किया। वो तो शांति ने हमें बता ही दिया किसने क्या किया है क्या नहीं किया। नहीं साहब, हमने अपनी पत्नी को मजबूर किया था ये सब करने के लिए। तुमने पुलिस को समझ क्या रखा है? मजाक। पहले दोनों मियां बीवी ने एक लड़की को उठाया, फिर जब पछतावा हुआ तो पुलिस स्टेशन आ गए और अब अपनी बीवी का इल्जाम अपने सिर पर लेकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, महान बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि वो बच्ची आम जिंदगी जी पाएगी, किसी के ऊपर भरोसा कभी कर पाएगी? तुम लोगों ने ये सब किया क्यों? अपने बेटे के लिए। अरे बेटा, सवेरे सवेरे कहाँ चल दिए? तुम्हारे लिए परोठा बनाए, परोठा खा के जाओ। बाहर खा लेंगे, हमको लेट हो रहा है। पर जा कहाँ रहे हो? अब कब तक आओगे बेटा? मम्मी, मैं आपको फोन करके बता देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम चलते हैं, बाय। कहाँ चले महाराज की सवारी? दोस्तों के पास। अरे कभी काम भी कर लिया करो बेटा। काम से ही जा रहे हैं पापा। चलो मम्मी, हम चलते हैं। हेलो बेटा। माता जी, बहुत चिंता हो रही है आपको अपने बेटे की। आपको पता है आपका बेटा क्या करता है? लौंडिया सप्लाई करता है। 2 लड़कियों की डील हुई थी और लाया सिर्फ एक। अब अगर आप अपने बेटे को जिंदा चाहती हैं तो दूसरी लड़की आपको लानी है। और याद रखना, अगर आप नहीं लाए तो हम आपके लड़के को पुलिस के हवाले कर देंगे। फिर पुलिस उसे मानव तस्करी के जुर्म में अंदर करेगी और उसकी खाल उधेड़ देगी। और अगर बाई चांस पुलिस से बच भी गया तो हम इसे जान से मार देंगे। रखता हूँ माताश्री, प्रणाम। फोटो भेज रहा हूँ उसकी। साहब, वो बार बार फोन करके हम लोगों को धमकी देता था। हमारा बेटा कुछ नहीं किया ऐसा। तुम्हारे बेटे ने बताया कहाँ जा रहा है वो? नहीं साहब, खाली इतने बोले कि दोस्त लोग के साथ जा रहा है। और किस लड़की को किडनैप किया तुम्हारे बेटे ने? किसी को नहीं साहब, किसी को नहीं। ये तो पता होगा तुम्हारा बेटा क्या करता था, कहाँ जाता था, किनके साथ घूमता था, उसके दोस्त कौन कौन है, सब बताओ हमें। सुबह कॉलोनी में गाड़ी धोता था, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ ही रहता था। बस मोहल्ले में कुछ दोस्त हैं, इससे ज्यादा हम लोगों को कुछ नहीं पता साहब। ये राघव के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, उसके दोस्तों के बारे में पता करो, हाउसिंग सोसाइटी जाकर पता करो क्या वहां से कोई लड़की गायब है। आसपास के पुलिस स्टेशन में भी पता करो, हो सकता है वहां किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट आई हो। एक लड़के और एक लड़की की जान को खतरा है नीरज। ठीक है सर। पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। वो वक्त रहते न सिर्फ उस अगवा हुई लड़की को बचाना चाहते थे, बल्कि जल्द से जल्द राघव तक भी पहुंचना चाहते थे। केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बहुत गुप्त रूप से अपनी छानबीन जारी रखी और मीडिया को केस से दूर रखने का फैसला किया, क्योंकि ऐसे में खबर के अपराधियों तक पहुंचने का डर था। ये चलना। ये लड़का हर सुबह यहाँ पे कार साफ करने आता था। हाँ साहब, मगर पिछले 3-4 दिन से आया नहीं है। हमें तो लगा शायद वो छोड़ के चला गया हो। कोई छोरी गायब है क्या? नहीं तो, मगर क्या हुआ है सर? कुछ नहीं, अगर तुम्हें पता चले कि कोई लड़की मिसिंग है तो हमें आके बताना। सर, राघव के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। सर, उसकी लास्ट लोकेशन करनाल में ही एक्टिव थी और सर उसके फोन से शंकर के फोन पर लगातार करनाल की अलग अलग जगह से कॉल किया जा रहा था और सर उसके बाद फोन को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। साहब, मन्ने तो ना दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। हो सकता है ये राघव ही सारी खिचड़ी पका रहा है, वही करवा रहा हो ये सब कुछ अपने माँ बाप से। हाँ, हो तो सकता है संध्या, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि अगर राघव इस ग्रुप से जुड़ा होता या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल होता तो वो लड़की को खुद उठाता, अपने माँ बाप को इसमें शामिल नहीं करता या फिर किसी के जरिए अपने माँ बाप को ब्लैकमेल नहीं करवाता। सर, पॉइंट तो है। नीरज, एक बात बताओ, क्या राघव की कॉल लिस्ट में किसी लड़की का भी नंबर है? नहीं सर,
किसी लड़की का तो नंबर नहीं है, लेकिन 2-4 लड़कों के नंबर मिले। हो सकता है उसके फ्रेंड के नंबर हो। वैसे सर 2-4 दिन पहले उसे पीसीओ से भी कॉल आए थे। एक काम करो, उसके दोस्तों से बात करो, शायद उन्हें कुछ पता हो। ठीक है सर। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। 4 दिन से राघव मिला भी नहीं। सर यहाँ से तो कितना लोग रोज फोन करते हैं, कैसे पता हो? दुकान में कहीं सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं है? साहब नहीं है, परचून की दुकान है सर। कोई लेके भी जाएगा तो क्या लेके जाएगा? तुम्हें कभी राघव की बातों से उसके ऊपर शक हुआ, या ऐसा कोई आदमी जो तुम्हें सस्पिशियस लगा? सर राघव रहता तो हमारे साथ ही था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारे बीच। उसको ना ही हमने किसी से मिलते हुए देखा। हाँ सर, अगर वो डांस एकेडमी में किसी से मिला हो तो हमें नहीं पता। डांस एकेडमी? हाँ सर, वो डांस एकेडमी जाता था डांस सीखने के लिए। मगर उसके घर वालों ने तो हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो राघव के बाबा उसे डांटते हैं ना, तो इसलिए वो कुछ नहीं बताता। ये लड़का आपके यहाँ आता है? हाँ आता है ये। एक बात बताइए, आपके यहाँ से कोई लड़की भी लापता है? हाँ, मीरा। और परसों उसकी माँ भी आई थी पूछने के लिए। अरे मैम, मैंने आपको बताया ना कि मुझे मीरा के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। सर मेरी बेटी को कुछ पता चला क्या? मैंने कल ही आनंद विहार पुलिस स्टेशन में मीरा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन गायब कैसे हुई आपकी बेटी? सर, मेरा डांस परफॉर्मेंस के लिए जाना चाहती थी सोनीपत में। वहां पर मेरी बहन भी रहती है, तो उसने कहा कि डांस परफॉर्मेंस के बाद वो सीधा अपनी मासी के घर चली जाएगी, इसलिए मैं नहीं जानी थी। वो पहले भी कई बार अपनी मासी के घर जा चुकी है अकेले। मम्मा, 2 दिन का इवेंट है और वहां से मैं डायरेक्ट मासी के घर चली जाऊंगी। आप सब संभाल लेना, ठीक है ना? बेटा, तू ऐसे अकेले जा रही है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ ना। अरे मम्मा, मैं अकेली नहीं जा रही, मेरे फ्रेंड्स है ना, वो चल रहे हैं मेरे साथ, और किसी के भी पेरेंट्स नहीं आ रहे। और अगर आप चलेंगी तो रहेंगी कहाँ? डोंट वरी मम्मा, आई विल बी फाइन, ठीक है? चले? चलो। आई लव यू। लव यू टू। चल। और हाँ, फोन करती रहना। पक्का मम्मा, प्रॉमिस। बाय। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोगों की बेटी आपसे झूठ बोलकर कहीं चली गई हो। नहीं, मेरी बेटी डांस इवेंट के लिए गई थी। मैंने उसके साथ वीडियो चैट भी की थी। सी मम्मा, कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी बेटी वर्ल्ड में सबसे सुंदर है। आपसे कम। अच्छा एक बार बता, तू सोनीपत में है कहाँ पर? एग्जैक्टली तो पता नहीं है मुझे, पर ये सोनीपत के किसी RSV कॉलेज में परफॉर्मेंस है। अच्छा ठीक है, इवेंट के बाद सीधा अपनी मासी के घर चली जाना। नहीं तो तेनू पापा का गुस्सा मालूम है ना। डोंट वरी माँ, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। एंड बाय द वे, मैं आपके लिए एक अच्छा सा सरप्राइज लेके आने वाली हूँ। सरप्राइज? क्या? सरप्राइज है, मुझे बताएगी थोड़ी? मम्मा, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय, आई लव यू। लव यू। उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। मैंने उसके दोस्तों से भी पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि वो जाकर देखे। उसने कहा कि उसके कॉलेज में तो ऐसा कोई फंक्शन ही नहीं था। फिर हमने पुलिस में जाकर कंप्लेंट करी। आप लोगों को कोई रैंसम कॉल आया? बिना जांच पड़ताल किए आपने अपनी बच्ची को जाने कैसे दिया? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो सकता है। सर, आनंद विहार थाने से इनकी बच्ची की केस की फाइल मंगवा लो। ठीक है सर। आप लोग किसी राघव को जानते हैं? नहीं सर, मैं सिर्फ शेफाली को जानती हूँ, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तुम दोनों में गहरी दोस्ती है, तुम्हें तो पता ही होगा मीरा कहाँ पर है। सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता मीरा कहाँ है। आंटी का भी कॉल आया था। तुम राघव को जानती हो? हाँ, वो हमारे डांस एकेडमी में है। पर क्यों सर? मीरा और राघव एक साथ ही गए थे, और हो सकता है कि अब दोनों खतरे में हो।
सर, आनंद विहार पुलिस स्टेशन से मीरा की केस फाइल आ गई है। सर, मीरा की लास्ट लोकेशन सोनीपत की थी और सर सोनीपत में ही राघव का फोन भी एक्टिव था। उसके बाद उसका फोन करनाल में एक्टिव हुआ। सर, दोनों की टाइमलाइन भी मैच करती है। सर, लगभग 8 बजे के आसपास राघव और मीरा ये दोनों ही अपने घर से निकले थे और सर उसके बाद इनकी लोकेशन इनकी डांस एकेडमी के एरिया के आसपास थी। सर, अब 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मीरा राघव के साथ गई थी या फिर राघव मीरा का पीछा कर रहा था। नीरज, अगर हम ये माने कि मीरा राघव के साथ नहीं गई थी तो सवाल ये उठता है कि फिर वो गई किसके साथ, और ये बात हमें डांस एकेडमी से ही पता चलेगी। सर, मुझे जितना पता था मैंने सब आपको बता ही दिया है। और वैसे भी उस दिन सैटरडे था, सैटरडे को हमारी एकेडमी बंद रहती है और हमारी एकेडमी से सिर्फ मीरा और राघव ही तो गायब है, बाकी सारे बच्चे आ रहे हैं। कुछ कहना चाहते हो? हाँ साहब, मुझे तो लव वाला मामला लगता है। लव वाला मामला? हाँ साहब, कुछ दिनों पहले यहाँ पे लड़ाई हुई थी राघव की मीरा के दोस्त के साथ। मेरी गर्लफ्रेंड के पास दिखाना तो पाँच क्या मुझे समझा? इतने इनसिक्योर है आप, डर लगता है वो किसी और के साथ चले जाएगी। आज तो क्या तू बोल रहे? इसको लेके जाओ। मीरा का दोस्त कौन? शेफाली का भाई सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मेरे बड़े भाई है। तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई कि सिद्धार्थ और मीरा रिलेशनशिप में है? सिद्धार्थ भाई और मीरा का अफेयर चल रहा है और वो राघव को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ज्यादा चिपक के डांस नहीं हो रहा था उसके साथ? मीरा किसी और लड़के के साथ बात करे ये मेरे भाई को बिल्कुल पसंद नहीं था। तुम्हारा भाई अब कहाँ है? सर, वही बताने के लिए मैं आप ही के पास आ रही थी कि भाई 4 दिन से लापता है। मुझे लगा कि मीरा भाई के साथ कहीं घूमने गई होगी, वो भी घर पे झूठ बोलकर। तो मैंने आंटी से भी झूठ बोल दिया कि मुझे पता नहीं मीरा कहाँ गई है, पर आपने बताया कि मीरा राघव के साथ है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे मामा आप क्या कर रहे हो? देखो, आप मुझे देखो, ओके? रेडी? 5, 6, 7, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8। मामा आप देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी कोरियोग्राफर बनूंगी। सर, सिद्धार्थ के कॉल रिकॉर्ड आ गए। सर, सिद्धार्थ, राघव और मीरा ये तीनों अलग अलग जगह से होते हुए डांस एकेडमी पहुंचे और सर वहां से एक ही रूट को फॉलो करके सोनीपत की तरफ गए। सर, सिद्धार्थ की लास्ट लोकेशन सोनीपत की थी, लेकिन जो रूट इन लोगों ने फॉलो किया वो रेगुलर बस का रूट नहीं है। तो या तो ये तीनों अलग गए होंगे या फिर एक साथ, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? क्योंकि सिद्धार्थ तो राघव से नफरत करता है ना। सर, हो सकता है मीरा सिद्धार्थ के साथ गई हो और वहां मीरा को राघव ने किडनैप कर लिया हो। जब तक हमें यह नहीं पता चल जाता कि मीरा गई किसके साथ थी, तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि मीरा को किडनैप किसने किया है। संध्या। जी सर। शेफाली से फोन करके पता करो उसके भाई के पास बाइक है या कार है। हेलो, मैं मंडावली पुलिस स्टेशन से बोल रही हूँ। तुम्हारे भाई के पास कोई बाइक या कार है? हाँ, मेरे भाई के पास बाइक है। सर, चोरी बोल रही है उसके भाई के पास में बाइक है। उसके भाई की बाइक का नंबर लो और उसके बारे में पता करो। जी सर। नीरज सर, रोड साइड के आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेजेस चेक करो। शायद उस समय यह पता चले कि सिद्धार्थ अकेला गया था या फिर मीरा उसके साथ थी। ठीक है सर। सब हमारे बेटे का कुछ पता चला? अभी नहीं, लेकिन चल जाएगा। साहब, मैं उसका बाप हूं। मेरा दिल कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन साहब अगर उसने सचमुच में लड़की उठाया ना तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देना। सर,
सिद्धार्थ की बाइक की सीसीटीवी फुटेज आ गई है। ये देखिए सर, ये अकेला ही गया था। नीरज, ये सिद्धार्थ की बाइक के बारे में सोनीपत में पता करो। सिद्धार्थ, मीरा, राघव, इन तीनों के फोटोग्राफ सोनीपत और करनाल के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। हो सकता है मीरा और राघव डांस परफॉर्मेंस के लिए एक साथ गए हों, क्योंकि मीरा ने डांसिंग कॉस्ट्यूम में अपनी मां से वीडियो कॉल भी किया था। सिद्धार्थ ने उन दोनों का पीछा किया हो और उन दोनों को अगवा कर लिया हो, क्योंकि सिद्धार्थ राघव से नफरत करता है। आई एम श्योर इन सब के पीछे सिद्धार्थ का ही हाथ है, और अगर ऐसा है तो मीरा और राघव दोनों की जान खतरे में है। हाथ तो तगड़ा मारा, कुछ भी कहो, लड़की एकदम मस्त है। तो बाप का क्या हुआ? कल तक का टाइम दिया उसे, कल फोन करता हूँ। क्या बात है बेटा, बाप तो ही पाप करवा का मन लगा। तुमने वहां के सीसीटीवी में मीरा और राघव को जाते हुए देखा, जिनके पीछे सिद्धार्थ गया हो? नहीं सर, लेकिन हमारी टीम सर्च कर रही है। हेलो, क्या? ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। सर, इसकी बॉडी हमें 2 दिन पहले सोनीपत करनाल हाईवे के पास झाड़ी में मिली थी। सर, ये सिद्धार्थ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसे बहुत मारा गया था, उसकी बॉडी पे बहुत से फ्रैक्चर्स हैं, उसे मारकर बहुत बुरी हालत में फेंक दिया गया था। अगर उसे सही समय पर मेडिकल हेल्प मिल जाती तो शायद वो बच जाता, लेकिन वहां उसे किसी ने देखा नहीं और उसकी मौत हो गई। सर, मतलब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मीरा राघव के साथ यहाँ आई हो और फिर राघव और सिद्धार्थ में लड़ाई हुई हो और राघव ने सिद्धार्थ का मर्डर कर दिया। अब ये तो राघव ही हमें बताएगा। सिद्धार्थ की मौत से राघव पर शक और गहरा गया था। सिद्धार्थ के बाद अब मीरा का भी ऐसा खतरनाक अंजाम न हो, इसलिए पुलिस ने एक नया पैंतरा खेला, जिसके लिए उन्हें शंकर और कुसुम की जरूरत थी। उन्होंने आपको 12 बजे फोन करने के लिए बोला है ना? एक काम कीजिए, उसे मैसेज कीजिए कि लड़की मिल गई है। सर, जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए। माता जी, आखिर बेटे की जान बचा ही ली। मिल गई लड़की? हाँ, लड़की मिल गई और टेम्पो के लिए ना हम अपने भाई से भी बात कर लिए हैं। देखो, हमारे बेटे को कुछ मत करना। अरे ममता मई माँ, हम आपसे वादा करते हैं, आप बस लड़की को लेकर आइए, आपके बेटे को आजाद कर देंगे। ले बेटा, आ गई तेरी बारात। लड़की कहाँ है? पीछे। क्या रे, बच्ची लाने को कहा था, ये थोड़ी बड़ी नहीं है, लेकिन कड़क माल है, देखते ही किक लगती है। तन्ने किक तो मैं मारूंगी। चल। सिद्धार्थ को क्यों मारा? सब मुझे कुछ नहीं पता, इसे सब पता है। सर, हमें कुछ नहीं पता सर, हमें तो ये भी नहीं पता कि इन लोगों ने सिद्धार्थ को मार दिया है। सर, जब ये लोग मुझे और मीरा को सोनीपत लेके जा रहे थे तो सिद्धार्थ ने इनको रोकने की कोशिश की थी और इन्होंने सिद्धार्थ को बहुत मारा था सर। मीरा कहाँ है? कसम खाता हूँ मुझे कुछ नहीं पता, इसे सब पता है, इसके कहने पर हमने ये सब किया था। ये सिद्धार्थ और मीरा से जलता था। दिखने में छोटा है, बहुत खतरनाक है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर, मीरा को इनकी बॉस सुषमा अपने साथ लेके गई है, वो उसे कहीं बेचने वाले हैं सर। कहाँ लेके गए हैं? किसे बेचने गए?
ये तो मुझे नहीं पता सर। मैंने आते जाते इनकी बातें सुन ली थी, लेकिन इनको सब कुछ पता है सर। बताओ। साहब ये सुषमा बहन जी का खास आदमी है, इसको सब पता रहेगा। ये झूठ बोल रहे हैं सर, इनको सब कुछ पता है। नीरज सर, ये ऐसे नहीं मानेंगे, गोली मार दे दोनों को। रिपोर्ट में लिख देना कि भागने की कोशिश कर रहे थे इसलिए जान से मारना पड़ा। एनकाउंटर? हाँ। साहब ऐसा नहीं कर सकते साहब, साहब ऐसा नहीं कर सकते साहब, आप मार गोली। साहब कसम से साहब कुछ नहीं मालूम साहब, जो मालूम था बता दिया साहब। चला गोली। साहब साहब बरेली 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 में कहा? होटल बसंत। नीरज सर, जितने जल्दी बरेली नहीं पहुंचा जा सकता, बरेली पुलिस को इन्फॉर्म करो। ठीक है सर। जैन सर, यहाँ पे कोई भी नहीं है। चुपचाप बैठे रहे, एकदम चुपचाप। यो हरीश का फोन क्यों नहीं मिल रहा? और लड़की किस टाइम लेकर होगा यो? साहब मुझे जो कुछ नहीं पता था सब बता दिया साहब, सब बता दिया। इसके साथी को केबिन में लेके आओ। ठीक है सर। चला बैठ। समोसा खाएगा? नहीं सर। खा ले। अरे खा ना, देख सर का दिल बहुत बड़ा है। थैंक यू सर। नीरज, अगर ये सरकारी गवाह बन जाएगा फिर तो इसकी सजा भी कम हो जाएगी नहीं? हाँ सर, लेकिन ये है कि कुछ बोल ही नहीं रहा। बोलना क्या हुआ था? मुझे नहीं मालूम साहब, सच बोल रहा हूँ। इसे भी मतलब सर, इसे भी दौड़ा के मारना पड़ेगा? चलिए जाओ, खड़ा चल। सब बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। सब बैठ जाइए, सब बताता हूँ। बता। साहब मीरा को लखनऊ लेकर गए, वहां से कुशीनगर और फिर उसे नेपाल भेज दिया जाएगा। साहब हम यहाँ हिंदुस्तान से उनको 4 लड़कियां भेजेंगे, बदले में वहां से 6 लड़कियां लाएंगे, लेकिन सब अब 3 ही लड़की भेज पाएंगे। ये लखनऊ पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस को अलर्ट कर दो। मीरा का फोटो सर्कुलेट करवा दो और इस राघव से पूछकर सुषमा का स्केच बनवाओ। ठीक है सर। लेकिन सर, हो सकता है ये भी झूठ बोल रहा हूँ। हाँ हो सकता है, लेकिन हम इस वक्त कोई चांस ले नहीं सकते। तुम लखनऊ के लिए निकलो, मैं गोरखपुर जाता हूँ। अगर वो लोग वाकई मीरा को लेकर नेपाल जाने की तैयारी में हैं तो गोरखपुर से होकर ही गुजरेंगे। फ्लाइट की टिकट्स बुक करो। ठीक है सर। बहुत फड़फड़ा रही है। बस कर, ये मार के इनका थोड़ा बिगाड़ देगा तो कीमत ना मिल रहा। चला जा, पैर दबा मेरे, सफर में बड़ी थकान हो रही है। चोरिया ना ऐसे न माने, दबा के रखना पड़ता है। माँ जब बेटी ने विदा करा है ना तो बड़ा पेन होगा। बेरा मैंने कितनी छोरी विदा करी, तो मेरे कितना पेन होगा। सुन, जितनी भी छोरी आवा ना अच्छी तरह चेकिंग कर लियो उनकी। हरीश और संतोष का और इंतजार ना कर सकते हम, नेपाल के लिए निकलना होगा हमने। राकेश जी, अंदर तलाशी लो। सर, अंदर तो कोई नहीं। आमिर सर, बोल कहाँ है? सर नेपाल वाली निकल गए सर। जिस गाड़ी से निकले हैं उसका नंबर बताओ। ये गाड़ी
पीछा क्यों कर रही है? गाड़ी तेज भगा। तेज भगा ले। किसी भी सूरत में आगे नहीं निकलना चाहिए वो। इसके सामने लगा दो बस। नीचे उतरो। क्यों है साहब जी? नीचे तो उतरिए। जा चल दिखा क्या है पीछे देखो जाके। नहीं है उसके अंदर। दिखाओ क्या है गाड़ी में। अरे सब कुछ नहीं उसके अंदर। सर गाड़ी में 3 लड़कियां हैं। इतनी भी जल्दी केस है मैडम जी? चलो थाने, थारी खातिरदारी करनी से। गाड़ी में डालो सही। बच्ची को उतारो। बेटा क्या आपको राघव ने किडनैप किया था? हमें ना एक एनजीओ ने डांस परफॉर्मेंस के लिए सोनीपत बुलाया। उनको ना 2 फीमेल डांसर्स की जरूरत है। उन्होंने कहा है हमें ना वो 20,000 रुपए देंगे। तू चलेगी हमारे साथ? देख राघव, मैं चल तो सकती हूँ, पर तू एक काम कर, 20 की जगह उनको 30 बोल दे। 30? हाँ, 20 मेरे और 10 तेरे। वो क्या है ना, मम्मी का बर्थडे है, मुझे उनको सरप्राइज गिफ्ट देना है, इसलिए। ठीक है, डन। डन। अगले दिन उनका एक आदमी अब उनकी कार में हमें सोनीपत ले गया। बेटा 2 लड़कियां आने वाली थी। वो क्या है ना कि एक ने आने से मना कर दिया। पर आप चिंता मत कीजिए, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शाबाश। पर राघव, यहाँ पर कोई स्टेज तो नहीं है? बेटा हमें दूसरी जगह जाना है और वहाँ पे चेंज करने की जगह नहीं है, तो अंदर कपड़े रखे हैं, आप जाके चेंज कर लो। चलो बेटा जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। अरे आओ आओ आओ, करो मत, चलो। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मम्मा मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बाय, आई लव यू। लव। अरे वाह, गुड़िया तो एकदम तैयार हो गई। राघव कहाँ है? वो नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जल्दी चलो चलो चलो। एक सेकंड। क्या हो रहा है यहाँ पे? कहाँ लेके जा रहे हो मीरा को? उसके बाद लोगों ने सिद्धार्थ को बहुत मारा। फिर वो लोग मुझे लेकर करनाल चले गए। वो लोगों ने राघव को बहुत मारा, उसने कुछ नहीं किया। वो लोग उसे प्रेशराइज कर रहे थे कि राघव उनके साथ काम करने के लिए हाँ बोल दे। अपने सपनों की उड़ान की चाह में कई बार इंसान अपने पंख गंवा बैठता है। जाने अनजाने मीरा और सरोज से गलती हुई थी। मीरा का नसीब अच्छा था कि वक्त रहते ही पुलिस उस तक पहुंच गई और उसे बचा लिया। राघव के बचकर वापस आने के बाद भी शंकर और कुसुम उससे दूर थे। उन्हें शांति को अगवा करने के लिए सजा हुई। सुषमा, हरीश और संतोष की गिरफ्तारी के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी के एक इंटरनेशनल रैकेट का भंडाफोड़ हुआ और कई मासूम लड़कियों को इस दलदल में फंसने से बचा लिया गया। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।